क्षेत्र कोई भी हो, चाहे आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हो या किसी प्रापंचिक क्षेत्र में, आप व्यवसाय में हो, विद्यार्जन के क्षेत्र में हो, आप चाहते हो कि आप कला गुण की उपासना कर रहे हो, युवा जो है वो एथलेटिक्स के अंदर जाना चाहते हो, और ये सब प्रोफेशंस की प्रैक्टिस करते समय जब आप मन में सोचते हो कि भाई मैं पूजा में क्या करूं, नित्य उपासना में मैंने क्या करना चाहिए, दिन भर तो मैं कोई माला लेके नहीं बैठ सकता हूं, या किस देवता की करूं, तो मैं आपको यह बात यहां बताना चाहता हूं कि आबाल वृद्ध, बच्चों से लेकर वृद्धों तक सबके ही आराध्य श्री हनुमान जी है, सबके। और किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई पाने के लिए आपको हनुमान जी की साधना बहुत लाभप्रद रहेगी, हर क्षेत्र में। मैं सुंदरकांड का प्रसंग बता रहा था और शाम को कथा होने के बाद कुछ लोग मिलने के लिए आए। उसमें एक माता जी थी जो बता रही थी कि उनका एक 20-22 साल का बच्चा है जो 3-4 दिन से गुस्से में घर छोड़ के चला गया है, उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा, क्या करे। मैंने कहा आज आपने सुंदरकांड सुना? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा कि हनुमान जी महाराज को सीता माता को खोजकर लाने का काम दिया गया था कि काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बड़े बड़े देवताओं के काज आपने किए, मैं आपका अनन्य साधारण सा भक्त हूं। मैंने कहा माता जी आपका बच्चा गुस्से में गया है, नाराजी में गया है, अगर कोई संकट उस पे आए तो उस संकट को भी उसको छूने से पहले 3 बार सोचना पड़ेगा। आप केवल हनुमान जी के सामने जाकर इतनी प्रार्थना कीजिए और वही आपके बच्चे को ढूंढ के लाएंगे। और प्रार्थना करते वक्त एक वचन, एक प्रॉमिस बजरंगबली से कर लेना कि मैं अखंड रामायण का पाठ कराऊंगी या मैं सुंदरकांड पढ़ूंगी इतने दिनों तक। एक संकल्प ले लेना उनके सामने और ये काम बजरंगबली पे छोड़ देना। 3 दिन बाद बच्चे का फोन आ गया, सकुशल वो घर लौट आया। कथा चल ही रही थी तो वो पैर पड़ने लगे। मैंने कहा यह गलती मत करना, परमात्मा का रास्ता दिखाने वाले को परमात्मा ना समझ बैठो, वरना मेरे में अहंकार जाग जाएगा। ये जो टोटके वगैरह का होता है ना, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, ये सब जो शास्त्रोक्त है, जो आध्यात्मिक प्रकार है, वो बिल्कुल लाभप्रद है, लेकिन बताने वाला भगवान नहीं है। ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक ही है, वो शक्ति एक ही है। सम्मान सभी का करो, लेकिन श्रद्धा विश्वास केवल एक में रखो। ईश्वर की कृपा अनुभव होने के पश्चात कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा धर्म है, और कृतज्ञता को व्यक्त करने के जो प्रकार है उसमें भजन, कीर्तन, नाम जप, ध्यान, इसमें से जो भी प्रकार आपको अच्छा लगे वो अवश्य कीजिए। और कोई भी समस्या हो जीवन की, श्री हनुमान जी महाराज से बताइए, वो निश्चित आपको उस समस्या से निजात पाने के लिए वो प्रयास करेंगे और आपका काम होगा। बस केवल एक संकल्प जरूर लें
और हनुमान जी को और कुछ पसंद ही नहीं आता, केवल एक ही चीज पसंद आती है, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। काम होने के पश्चात, काम होते समय, काम होने से पूर्व केवल एक ही चीज श्री बजरंगबली महाराज को पसंद है, वो है राम जी का नाम। श्रद्धा से आनंद के साथ लीजिए। बस फिर साथ में ही खड़े हैं आपके, समझ लो, हर काम में।